शौर्य और अनोखी की कहानी के आज के एपिसोड में देखेंगे कि अनोखी अपनी मांग में सिंदूर देख के भौचक्की हो जाती है। शौर्य ने जो कुछ भी किया अचानक किया, अनोखी को कुछ समझ में नहीं आता। शौर्य अनोखी को देख के कहता है कि मिसेस शौर्य सब्बरवाल, तुम कितनी क्यूट लग रही हो। वो अनोखी से कहता है कि तुम जानती हो, जिस लड़की की नाक में सिंदूर घुल जाए उसका पति उससे बेहद प्यार करता है। तो तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इधर देवी शान और आस्था को बुलाती है। वो कहती है कि मुझे तुम सबको एक खुशखबरी देनी है। गायत्री से देवी कहती है कि मिठाई लेकर आओ। वो शान का मुंह मीठा कराती है। आस्था की नज़र शगुन के हाथ में पड़ जाती है। शगुन ने अंगूठी पहनी रहती है। आस्था समझ जाती है कि देवी ने जबरदस्ती शगुन और शौर्य की सगाई करा दी। इससे पहले कि देवी कुछ बोले, आस्था कहती है, क्या आपने शौर्य और शगुन की सगाई करा दी? देवी कहती है, हाँ, मैंने उन दोनों की सगाई करा दी। अब ये दोनों एंगेज्ड हैं। शान कहता है, भाभी आपको हमें पहले बताना चाहिए। देवी कहती है, बता तो रही हूँ तुम दोनों को, अब बता रही हूँ, इतना बताना काफ़ी है। देवी सोचती है कि उसने अपने मन की आखिर कर ही ली। इधर शौर्य जब अनोखी के करीब जाने की कोशिश करता है तो अनोखी कहती है, डोंट टच मी। अनोखी बेहद नाराज हो जाती है और कहती है, आखिरकार आपने अपनी जिद पूरी कर ही ली। इस शादी में मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। आपने मेरे मांग में मुझसे बिना पूछे सिंदूर कैसे डाल दिया? शौर्य कहता है कि सोचा तो मैंने भी कुछ भी नहीं था, लेकिन हम मंदिर पहुंचे। मंदिर में देवी के सामने सिंदूर रखा था। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसलिए मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भर दिया और अब हम दोनों पति पत्नी हैं। शौर्य अनोखी से कहता है कि तुम मेरी पत्नी बन गई हो और पत्नी बनते ही तुम मुझसे लड़ने लगी हो। अनोखी कहती है कि मैं इस शादी को नहीं मानती। यह आपके लिए शादी होगी, मेरे लिए शादी नहीं है, क्योंकि इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं है। अनोखी शौर्य से कहती है कि मैं अपने घर से, अपने माँ बाप से दूर यहाँ अपने सपने पूरे करने आई थी। मैं एक शादी से भाग कर आई थी क्योंकि वो ज़बरदस्ती की शादी है, लेकिन यहाँ भी मेरे साथ ज़बरदस्ती की शादी हो गई। शौर्य कहता है, तुम अपने पुराने एक्सपीरियंस को आज से क्यों कंपेयर कर रही हो? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुमने अभी मुझसे कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तो फिर इस शादी में क्या गलत है? शौर्य कहता है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। अनोखी कहती है, लेकिन मेरे सपनों का क्या होगा? शौर्य कहता है कि तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं, तुम्हें पढ़ाई करनी है, तो मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। परमिशन शब्द सुन के अनोखी नाराज हो जाती है। बोलती है, यही तो गलत है, आप अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। शादी में परमिशन नहीं, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अनोखी कहती है, किसी भी लड़की को अपने सपने पूरे करने के लिए अपने पति की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अनोखी कहती है, यह ऐसी बात है जिसकी वजह से मुझे इस शादी में ऑब्जेक्शन है। अनोखी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी काम को करने के लिए आपसे परमिशन लेनी पड़े। मैं चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दें। शौर्य कहता है कि तुम बताओ कि मैं क्या करूं? अनोखी कहती है कि मुझे डर है। शौर्य कहता है, बताओ तुम्हें किस बात का डर है? अनोखी कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे साथ वही ना हो जो आस्था मैडम के साथ हुआ है। मुझे लगता है कि कल को कहीं आप मुझसे उतनी नफरत ना करने लगे जितनी आप अपनी माँ से करते हैं। अनोखी कहती है कि जो इंसान अपनी माँ के हक के लिए नहीं खड़ा हो पाया वो मेरे लिए कैसे खड़ा हो पाएगा? अनोखी शौर्य से कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि उस वक्त आप छोटे थे जब आपकी माँ आपसे दूर हुई, लेकिन बड़े होने के बाद क्या आपने एक बार भी आस्था मैडम से पूछा कि उनकी क्या मजबूरी थी जो वो अपने बेटे को छोड़ के चली गई? वो शौर्य से कहती है कि आपने अपनी माँ को समझने की कोशिश करी। अनोखी शौर्य के सामने एक शर्त रखती है और कहती है कि मैं इस शादी को मानने को तैयार हो जाऊंगी अगर आप अपनी माँ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। शौर्य सोच में पड़ जाता है। अनोखी कहती है, देखा, आप सोच में पड़ गए। वादा करना आसान होता है और उसे निभाना मुश्किल होता है। शौर्य कहता है कि अगर अपनी शादी के लिए मुझे ये करना पड़ेगा तो मैं करूँगा। मैं खुद को बदलने की कोशिश करूँगा। अनोखी कहती है कि जिस दिन मुझे लगेगा कि आपने खुद को बदल दिया, मैं इस शादी को एक्सेप्ट कर लूँगी।
अनोखी शौर्य से ये कह के मंदिर से निकल जाती है। शौर्य एकटक अनोखी को देखता रह जाता है। शौर्य देखता है कि उसके हाथ में सिंदूर लगा है। शौर्य ने ठान ली है कि वो अनोखी को प्रूव करके दिखाएगा कि वो एक अच्छा बेटा और एक अच्छा हस्बैंड बन सकता है। इधर अनोखी जब हॉस्टल पहुंचती है तो उसकी फ्रेंड पूछती है, अनोखी तू कहाँ थी? अनोखी सिर ढके हॉस्टल पहुंचती है। उसके नाक में कुछ लगा रहता है तो उसकी फ्रेंड पूछती है कि ये सब क्या है? अनोखी कहती है दुपट्टे का रंग लग गया है। अनोखी दौड़ती हुई अपने कमरे में पहुंचती है। अनोखी खुद को आईने में देखती है। अनोखी अब शादीशुदा हो चुकी है। शौर्य ने उसकी मांग भर दी है। अनोखी इन सब से भागने की कोशिश करती है। वो अपना चेहरा साफ करती है, अपने सिर से सिंदूर हटाती है, लेकिन अनोखी अपने मांग से सिंदूर नहीं हटाती। अनोखी एक कमरे में पहुंच जाती है और खुद ही मन खुश होती है और खुद को अनोखी शौर्य सब्बरवाल कहती है। जी हाँ, अनोखी भी मन से इस शादी को एक्सेप्ट कर लेती है। अनोखी शौर्य से बेहद प्यार करती है और वो इस शादी को मन से स्वीकार कर ही लेती है और खुद को अनोखी शौर्य सब्बरवाल कह के बेहद खुश होती है। तो दोस्तों, ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि आस्था देवी से झगड़ा करेगी और कहेगी कि आपने शौर्य और शगुन की सगाई उनसे बिना पूछे कैसे करा दी। वो शौर्य से कहेगी कि ये जो महिला तुम्हारे सामने बैठी है, जिनका नाम देवी है, वो असली में देवी नहीं, इनका सच कुछ और है। वो शौर्य से कहेगी कि इनकी वजह से तुम अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। मैं जानती हूँ कि तुम अनोखी से बहुत प्यार करते हो। शौर्य चुपचाप सारी बातें सुनता रहता है। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। देवी सोचती है ऐसा क्या हो गया जो शौर्य आस्था की बातों का पलट के जवाब नहीं दे रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।